गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे टॉप 85 जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर आज लेकर आए हैं। 85 क्वेश्चन है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 3 नंबर प्रश्न। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। 8 नंबर प्रश्न। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। याद रखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक, जो कि वर्तमान में मुंबई हो गया है, तो मुंबई से थाने तक। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। बिना किसी देरी के फटाफट क्वेश्चन करेंगे। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। 1853 में। याद रखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा। पंडित भागवत दयाल शर्मा। 20 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 20 अक्टूबर 1945 को। 20 अक्टूबर 1945 को। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो अटकामा मरुस्थल, चिली। याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा, शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 23 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर। याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर। 26 नंबर प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सब क्वेश्चन को, और अगर पॉसिबल हो तो आप क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील। याद रखिएगा, टिटिकाका। 29 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल। याद रखिएगा, नीली व्हेल हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है।
31 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन लाइन, याद रखिएगा ट्रांस साइबेरियन लाइन। आ गए हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए तो सभी को पता होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। 36 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिएगा राजस्थान। 37 नंबर प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। 43 नंबर क्वेश्चन, कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। याद रखिएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भी हरियाणा में और कलेसर राष्ट्रीय पार्क भी हरियाणा हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा इसका आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। 46 नंबर क्वेश्चन, सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में। 49 नंबर क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। 50 नंबर पर पहुंच चुके हैं। 50 नंबर 30 क्वेश्चन और है, बने रहिएगा लास्ट तक। शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने, याद रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो रंगपुर एवं लोथल से। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? रंगपुर एवं लोथल से। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर, याद रखिएगा वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा इसका आंसर अशोक ने विस्ता नदी के तट पर। अशोक ने विस्ता नदी के तट पर किया था। 57 नंबर क्वेश्चन, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गंधर, याद रखिएगा महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गंधर। 58 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तीनों हो जाएगा दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र, याद रखिएगा होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलर हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। आंसर याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो चंद्रवरदाय, याद रखिएगा चंद्रवरदाय हो जाएगा।
64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री हेन सांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच। याद रखिएगा 630 से 644 ईस्वी के बीच। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। 68 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत में पहला है? तो जिम कॉर्बेट। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? तो हो जाएगा इसका आंसर वेयानड़। वेयानड़ केरल में जो है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919। कब पूछेगा? तो 1919 बताइएगा। कहाँ पूछेगा? तो अमृतसर बताना है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? तो 13वां। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पीएम जनधन योजना किसने शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 75 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। कोबोल का पूरा नाम क्या है? COBOL। कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखिएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे। 78 नंबर क्वेश्चन, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता? तो चीन में। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है, अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे एम वेंकैया नायडू। याद रखिएगा अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन। 80 नंबर क्वेश्चन, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं? तो सॉल्यूशन कहते हैं। दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं? तो सॉल्यूशन कहते हैं। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो सेबी। इस फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? 84 नंबर प्रश्न कर रहा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बियर्ड, इसको जेल बियर्ड भी कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह हो जाएगा, मनप्रीत सिंह। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आपको पहले से कितना याद था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।